ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। 278 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 278 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। सौ करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत दे विच 278 दिनों दे विच जिहड़ा टीचा मिथ्या गया सी 100 करोड़ भारतीयों नूं वैक्सीनेट करन दा, टीके लगाउण दा, उस टीचे नूं पूरा कर लिया गया है। ते इस मौके दिल्ली दे आरएमएल हस्पताल दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ने ते थोड़ी देर दे विच सेहत कर्मियों दे नाल उन्हां दे वल्लों संवाद किया जाएगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया। वैक्सीनेशन च भारत ने इतिहास रचा है। 100 करोड़ वैक्सीन लगी है। रिकॉर्ड ये बनया है। 278 दिनों दे विच टीचा मिथ्या गया सी 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ते उसनूं 278 दिनों दे विच पूरा किया गया है। तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिल्ली दे आरएमएल हस्पताल दे विच पहुंचे ने इस मौके ते जद 100 करोड़ वैक्सीन का टीचा जिहड़ा मिथ्या गया सी उसनूं पूरा किया गया। इस मौके आरएमएल हस्पताल दिल्ली दे विच प्रधानमंत्री पहुंचे ने ते सेहत कर्मियों दे नाल गलबात उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी। भारत ने वैक्सीनेशन दे विच इतिहास रचा है। 100 करोड़ वैक्सीन का टीचा मिथ्या गया सी ते उस टीचे नूं पूरा किया है। सब तो वड्डा रिकॉर्ड कोविड दे जंग दे विच जिहड़ा है वो भारत दे वल्लों बनाया गया है। 100 करोड़ वैक्सीन लगाईयां गईयां ने। 100 करोड़ भारतीयों नूं वैक्सीनेट किया गया है। 278 दिनां दे विच ये रिकॉर्ड पूरा किया गया है। 1 बिलियन डोजेज 100 करोड़ टीके ने जिहड़े वो लगाए गए ने। कोविड दे खिलाफ जिहड़ी जंग चल रही है उस दे विच भारत ने इतिहास रचा है। That is one. Secondly, it uses an applicator and not the syringe, and therefore provision of this applicator and training to use this applicator is going on. The vaccine logistics in terms of cold chain dynamics and storage and so on has been worked out more or less. We are waiting for NTAGI, the National Technical Advisory Group on Immunization's final advice to us as to what is the best use of the stockpile that is available to us to the tune of about 3 crore doses up to about December. What is the best way to use it? Should we use it for children? And if so, which children? Should we use it for adults? They know the technical, scientific, specific characteristics of this vaccine, and we look forward to their decision. Work in progress, but we are moving forward for incorporating this vaccine into our national program. सर, मैं हिंदी में ब्रीफ में आपसे बात करना चाहूंगी। खास तौर पे 100 करोड़ वैक्सीनेशन अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, देश का तो छोड़ो पूरे विश्व भर में। तो ऐसे में सर क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे, और खास तौर पर जो लोग सेकंड डोज लेने वापस नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे, सर मैं ये जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये सारा देश, हर नागरिक को आज बधाई। सबसे पहले तो सारे देश को, इस देश के हर नागरिक को बधाई। ये गर्व का मौका है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कौन सोच सकता था कुछ टाइम पहले तक कि हम इतने बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके आगे तक आ सकते हैं। 1 बिलियन डोजेस लगना हमारे देश के लिए गर्व की बात। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस स्पीड से चल रहा है, जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है, और जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी हमारी इमर्ज हुई है, और जिस तरह से देश में वैक्सीन को एक्सेप्ट किया गया और आगे बढ़ के लोगों ने साथ दिया है, तो ये भी दिखाता है कि इस माइलस्टोन के जो अगले माइलस्टोन हैं
वो भी हमारे ग्रास्प में है, हम अचीव कर पाएंगे। और उनमें जिस एक बात की आपने चर्चा करी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है कि पहली डोज भारत के 75% लगभग वयस्कों को मिल गई। तो पहला है कि हमने जो रह गए हैं 25% वयस्कों को अभी भी पहला टीका लगना है, उनको आगे लाना है। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी डोज 30% व्यक्तियों को मिल गई है, तो उनका तो वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। लेकिन सेकेंड डोज ड्यू हो गई है लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों की, जिनको कि टीका तक लग जाना चाहिए था। वो सारे ही प्रदेशों में ऐसे व्यक्ति हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये अपील करें, हम ये कोशिश करें, हम ये इंफॉर्मेशन सूचना पहुंचाएं कि जिनकी सेकंड डोज अब ड्यू हो चुकी है और उस डोज के बिना आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, वो ऐसे ही रहेगी, इसको ऊपर लाना है तो फिर हमें सेकंड डोज देनी पड़ेगी। तो प्लीज पूरी प्रोटेक्शन लीजिए ना। सेकंड डोज हम लेंगे तभी हम पूरी तरह से बचेंगे। आधी डोज, एक डोज से हमारी प्रोटेक्शन कम है, दूसरी से बूस्ट होती है। तो हम अपने आप को क्यों अब खतरे में डालना चाहते हैं, फैमिली को, समाज को, सोसाइटी को, गांव को। तो पूरी प्रोटेक्शन के लिए मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है वो प्लीज, आपने पहली डोज ली है दूसरी भी लीजिए ताकि ये काम पूरा हो जाए। ये सिर्फ आपका ही काम नहीं है, ये देश का भी काम है, देश के प्रति भी ये जिम्मेवारी है। और इसको जल्दी से जल्दी हम मैसेजेस भी आपको देते हैं, जल्दी से जल्दी आप अपने इस डोज का काम करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा जो छूट गए हैं, पहली डोज भी नहीं मिली, उनको भी विनती है कि आप बहुत जल्दी इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। हम हमेशा हर तरह की कोशिश, हर तरह से आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। जिले की टीम्स पहुंच रही हैं, ब्लॉक की टीम्स पहुंच रही हैं। समाज अपेक्षा करता है कि ये वैक्सीन जब सबको लग जाएगा तो हम सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, जीविकाएं भी बचेंगी और जान भी बचेगी, और हम आगे बढ़ के इस पेंडेमिक को सप्रेस करके अपनी नई जिंदगी और पूर्ण रूप की जिंदगी और देश की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। Thank you so much. Many congratulations, as India has covered almost 100 crore jabs today. So ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 278 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।